नमस्कार दर्शकों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के गांव श्रीनगर की है। यह कहानी कान्हा की उस पावन नगरी की है जहां पिछले 3 महीनों से किसान अपनी ही जमीन पर बेबस खड़े थे। श्रीनगर गांव का नजारा किसी झील जैसा था, लेकिन यह कोई पर्यटन स्थल नहीं बल्कि किसानों के डूबे हुए खेत थे। कपास की फसलें पानी में गल चुकी थीं और गेहूं की बिजाई की कोई उम्मीद नहीं बची थी। गांव वाले बताते हैं कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण जी भी आए, लेकिन ग्रामीणों के दुख पर कोई ठोस मरहम नहीं लग सका। नगर पंचायत ने मदद की कोशिश तो की, लेकिन वह इस महासंकट के सामने बहुत छोटी थी। लोग रास्तों के बंद होने और बीमारियों के बढ़ने से डरे हुए थे। जब सरकारी तंत्र के वादों से पेट नहीं भरा, तो गांव की सरदारी ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में एक अर्जी लगाई और वहां से जो रहमत बरसी, उसने ब्रजवासियों का दिल जीत लिया। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का अर्थ किसी चमत्कार से कम नहीं है। गांव के लोगों को लग रहा था कि सरकारी प्रक्रिया में 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन मात्र 1 हफ्ते के भीतर राहत का काफिला श्रीनगर की गलियों में दाखिल हुआ। गांव को इस मुसीबत से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 3700 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, एक विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटर और 1000 फुट बिजली की तार भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि मोटर के साथ ऑटोमेटिक स्टार्टर, सुंडिया, बैंड और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला सॉल्यूशन, एसआर और नट बोल्ट भी साथ भेजे गए। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह सामान अब हमेशा के लिए गांव की साझा अमानत है और इसके लिए पंचायत को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज श्रीनगर गांव में एक ओर जहां राहत की सांस है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ी सीख भी है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उस शक्तिशाली मशीनरी के दम पर किसानों ने 50 बीघा जमीन से पानी निकालकर उसमें सफलतापूर्वक गेहूंओं की बुवाई कर ली है। इस 50 बीघा जमीन से अब लगभग 300 से 400 मन अनाज पैदा होने की उम्मीद है, जिससे किसानों का 10 लाख रुपए का भारी नुकसान होने से बच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हूँ गांव श्रीनगर, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा में। और यहाँ जो आप ज़मीन देख रहे हैं, आपको इस तरफ हरियाली नज़र आ रही होगी। यहाँ जो लंबे समय से जो ज़मीन है गांव श्रीनगर की, वो जलमग्न थी और अधिकांश क्षेत्र जो गांव श्रीनगर का है वो जलमग्न रहता है, क्योंकि यहाँ की जो काफ़ी समय से यहाँ जो है जल भराव रहता है। तो अभी जो आपको जो हरियाली नज़र आ रही है कुछ, वो कैसे आ रही है, कैसे संभव हुआ, वो तमाम बातचीत हम यहाँ पे मौजूद है ग्रामीण, इनसे जानेंगे तमाम बातें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। तो साहब, ये आपने मदद करी, जो भी ये नंबर भुवे, जो भी टाइम कम था जी, वैसे कम था टाइम। आपके गांव की कितनी ज़मीन जो है जलमग्न थी? 200 बीघा। 2 से करीब 200 बीघा की जमीन हमारे करीब जलमग्न रहती थी जी, शुरू से ही। अब ये हमारे बाबा की कृपा से हमारा करीब 200 बीघा में से 30-40 बीघे जमीन हमारी अब फसल दे रही है। इसके लिए हम बाबा के लिए बहुत जिंदगी भर आभारी रहेंगे। जी। तो क्या कारण रहा आपकी जो ज़मीन है, सब पूरी ज़मीन से जल जो है निकल नहीं पाया, सिर्फ 40 बीघा ही ज़मीन जो है खाली हो पाई है? ये कि हमें इस जो ये आपकी बाबा की टीम की हमें लेट पता चली थी, क्योंकि बारिश, ये पूरा ये सड़क पे भी पानी था। कितना पानी था? इस सड़क पे भी करीब 1 फुट पानी था उस टाइम पे। मतलब जमीन जो जगह है, जो जमीन है, जो खेत है, उसमें लगभग 4-5 फीट पानी था। 3-4-5 फुट पानी था खेत में जी। इसलिए टाइम अगर पहले ही लग जाती मोटर 2-3 महीना पहले ही, तो सारा जंगल कवर हो जाता। आपको सूचना लेट मिली थी। यही कारण था, बस यही कारण। तो अभी कितने क्षेत्रफल में जो है बुआई हुई है? एक 40-50 बीघा में जमीन फसल है अभी हमारी। मतलब 50 बीघा में बुआई हुई है और 150 बीघा खाली, मतलब 25% काम हुआ है। हाँ जी। तो क्या कोई उम्मीद थी आपको कि ऐसी मदद हमारे गांव की कभी हो सकती है? कभी उम्मीद नहीं थी। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतनी उम्मीद हमें मोदी जी से भी नहीं थी जी, जो हमारे बाबा ने हमारे। तो ये आपके गांव की जो पानी की जो समस्या है, कितने सालों से थी? ये कई सालों से थी, 2017 से थी ये प्रॉब्लम जी। लेकिन 2017 में गर्की हुई थी, इसी तरह जल भरा हुआ था। उसके बाद 2017 के बाद अब इसकी साल 2025 में पानी भरा है जी। इसीलिए मैं ट्रैक्टर लेके अपने खेत जोतने अपने मामा के यहाँ पे गया था, तो उन्होंने बोला था
कहीं से फ़ोन आ रहा था राजस्थान से मामा के पास जी। कि मेरा भांजा आया ट्रैक्टर लेके खेत जोतने मेरा, क्योंकि इनके खेत में पानी भर रहा है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी हमें कि आपको ये कोई टीम है बाबा की, वहाँ पर नहीं गए थे आप, पानी निकल नहीं गए थे, हमें पता ही नहीं है। जब हमारे मामा जी ने हमें ये चीज़ बताई, हम वहाँ गए, हमारी जैसे हमने पता चला वहाँ, उसके 1 हफ्ते बाद ही हमारा काम चालू, पाइपलाइन मिल गई, बिछ गई और पानी खल गया जी। 200 बीघा में से हमारे 50 बीघा ज़मीन अब उपजाऊ है। जी, तो जो आपकी 50 बीघा जो ज़मीन जिसमें बुआई हुई है, तो उससे अगर अनुमानित बात पैदावार की करें तो कितनी पैदा हो सकती है इस बार? 50 20 बीघा, 20 मन को बीघा, 25 मन को बीघा, 20 एक बीघे में कितने 25-30 मन गेहूँ हो जाते हैं। अब लगा लो 25 पंजे, लगभग 150 मन जो गेहूं है वो आपके 50 बीघा ज़मीन से हो जाएगा। हाँ 150 मन से ज़्यादा ही होगा। जी। 50 बीघा ज़मीन से हो जाएगा, मान लो 300-400 मन गेहूँ। 300 मन। जी। तो अगर ये मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से नहीं मिलती तो कितना नुकसान झेलना पड़ता गांव श्रीनगर को? पूरा नुकसान ही था, बैसाख तक भी फसल कोई ना बैसाख तक भी नहीं बोलती थी। कम से कम हमारा इसमें 10 लाख का लॉस जाता। जी। मतलब अभी जो है आगे के रास्ते आपके गांव के लिए खुल चुके हैं। खुल चुके हैं। अब हमारे लिए प्रॉपर कभी ज़िंदगी में पानी हमारी भूमि में जल भराव नहीं होगा। तो इसलिए हम तो संत रामपाल बाबा जी के बहुत आभारी हैं। ये उम्मीद हमें मोदी जी से भी नहीं लगती थी कभी ज़िंदगी में कि हमारे भविष्य में ऐसा काम होगा। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार जी, सस्ता है। क्या नाम है जी आपका? मुन्नीराम, गांव कौन सा है? श्रीनगर। तो सर ये जो 150 बीघा में खेती नहीं हो पाई है, हाँ, इसका क्या कारण रहा है सर? कारण ये रहा जी, 1 पॉइंट से ना खिंच पाई। हमने कोशिश भी काफ़ी की है, लेकिन 1 पॉइंट कम रह गया और कुछ लाइन खुदने से आगे झील में लाइन ना खुद पाई, इसीलिए कुछ ये पॉइंट भी पूरा काम नहीं कर पाया। ये हमारी कमजोरी रही कि हम 1 पॉइंट की कमी रह गई, इस वजह से हम 1 पॉइंट से ना निकाल पाए पूरे पानी को। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई ना कमी ना रही? ना, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं। उन्होंने वो तो पाइप, महाराज ने मोटर लोगों से वगैरह और भी काफ़ी आगे मदद करेंगे, वो तो करते ही रहे हैं, लेकिन हमारी ये कमी हो गई है। पहले तो वहाँ पानी की वजह से लाइन ना खुद पाई और फिर 1 पॉइंट कम रह गया, और 1 पॉइंट और होता तो शायद पानी सब निकल जाता। सुखबीर सिंह जी, गांव कौन सा है? गांव श्रीनगर। संत रामपाल जी ने हमारे लिए बहुत सामान दिया है, लेकिन कमी यही है, हमारी कमी है थोड़ी सी, 1 पॉइंट और निकल जाता तो शायद पानी जल्दी निकल जाता। उनकी संत रामपाल जी की वजह से कोई हमारी कोई वो नहीं है ऐसी कोई। उन्हें बेचारे ने अपना तरफ से खूब बढ़िया अपने हमारे गांव के लिए बढ़िया किया है। उन्होंने मोटर पाइप, उसने मोटर पाइप दिया है, पाइप दिया है, जो भी कुछ दिया है बढ़िया किया है, और आगे भी देते रहेंगे शायद हम बने रहे तो अपनी तरफ से। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार जी, जी क्या नमस्कार नाम जी। है जी आपका? मेरा नाम श्यामलाल है, क्या राम काम? श्रीनगर से ही। की तरफ रामपाल से महाराज कोई जी कमी ने रही? जितनी हमारी मदद करी वो सब भरपूर करी, और उम्मीद अगर हमको ये प्रयास हो जाता, हम प्रयास करते तो शायद हमारा पॉइंट दूसरा लग जाता तो हमारी संपूर्ण जमीन बुझ जाती। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई कमी रही? न संत रामपाल महाराज जी की तरफ से कोई कमी नहीं रही हमारे यहाँ। जैसा भी हमें सूचना मिली वैसे हमने इनसे, आप लोगों से, संत रामपाल महाराज जी के से जो मांगा था वो हमें भरपूर स्वेच्छा से सब कुछ मिला था, और हमारा काफ़ी उद्धार हो गया है। मोटर पाइप बराबर दी मोटर संत पाइप रामपाल जी महाराज जी बराबर ने? मिली है, पाइपलाइन मिली है, जो भी सुविधा थी वो उधर से बराबर मिला है। यानी और कोई कमी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से संत नहीं है? रामपाल महाराज जी की तरफ से कोई कमी नहीं। इतना तो सरकार, स्वयं सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो भी नहीं कर रही है जितना संत रामपाल महाराज जी ने किया था किसानों के लिए। और मेरी जान में तो हमारे काम से नहीं, और बहुत जगह मैंने सुना है संत रामपाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी लोग मिला है, काफ़ी लाभ मिला है लोगों को। जनता वाह वाह कर रही है संत रामपाल जी महाराज जी की। जो खुदाई करके जो पाइपलाइन बची हुई है उसको दाब देंगे, यथा स्थिति के अनुसार समस्या को का निराकरण करेंगे। नमस्कार जी, सच्चा है। सर क्या स्थिति है गांव श्रीनगर की? अभी श्रीनगर के अंदर पहले भी यहाँ पता करने आए थे जी। आपकी मीडिया टीम भी आई थी, और अभी मीडिया टीम फिर किसानों से पूछ रही है। तो इन किसानों ने बताया कि श्रीनगर जो गांव है उसमें 200 बीघा में जलमग्न था।
उसमें से इन्होंने 50 बीघा में तो पानी निकाल के खेती कर ली, 150 बीघा इनका रह गया। जी। इनसे पूछा क्यों रह गया, क्या कमी रह गई, महाराज जी की तरफ से कोई कमी रही? तो ये कह रहे महाराज जी की तरफ से तो कोई कमी नहीं रही। महाराज जी ने भरपूर पाइप, मोटर, इनको 3700 फुट पाइप दिया गया, 15 हॉर्स पावर की एक मोटर दी और 1000 फीट इनको तार दिया। इन्होंने पानी निकाला, 50 बीघा में पानी निकल गया। 150 बीघा में ये कह रहे हैं कि भाई एक तो नीचे से पानी आ रहा था, तो हम जैसे ही लाइन खोदें तो पानी आ रहा था, तो लाइन खोद नहीं पाए। अब ये कह रहे हैं कि 150 बीघा जो रह गया है, अब जो फसल कटाई हो जाएगी, फसल कटाई के बाद में हम लाइन खोदेंगे, खोद करके पाइप गाड़ देंगे। बोले आगे के लिए हम परमानेंट पाइप गाड़ देंगे, ताकि आगे जब भी बरसात आएगी तो पानी भरने ही नहीं देंगे, पहले ही हम निकालने का काम करेंगे। ये है इन गांव वालों का कहना। और हमारे गुरुदेव जी का जो शुरू में आदेश था, जब सामान देने आए थे श्रीनगर के अंदर, गांव के अंदर, तो गुरुदेव जी का जो भक्तों के लिए आदेश था और गांव वालों के जो निवेदन था वो पढ़ के भी सुनाया था। गुरुदेव जी ने ये कहा था कि जितना सामान चाहिए आप ले लो, पानी निकलना चाहिए, खेती होनी चाहिए। तो उसमें इनकी कमजोरी रह गई, ये उस काम को थोड़ा कर नहीं पाए। जी बिल्कुल, तमाम बातें आपने गांव श्रीनगर से जानी। गांव श्रीनगर को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मिल रही मोटर, पाइप और कपलिंग सेट जो वितरण की जो सेवा थी, उसकी जो सूचना है वो देरी से मिली, जिसके कारणवश आज गांव जो श्रीनगर है इसमें से जल निकासी प्रॉपर नहीं हो पाई है। गांव श्रीनगर की कुल 200 बीघा जो भूमि है वो जलमग्न रहती है, और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के दिए मोटर और पाइप के माध्यम से मात्र 50 बीघा ज़मीन से जो है जल निकासी हो पाई है और 50 बीघा में ही बुआई हो पाई है। तो तमाम जो चीज़ें हैं, जो जानकारी है, वो गांव श्रीनगर से है। लगातार बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। श्रीनगर गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज केवल एक संत का नाम नहीं, बल्कि साक्षात उस तारणहार का रूप बन चुके हैं जिसने उन्हें बर्बादी की कगार से वापस खींचा है। जिस शासन और प्रशासन ने उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां संत जी ने पिता की तरह उनका हाथ थामा। इस निस्वार्थ सेवा से भावुक होकर पूरी पंचायत और सरदारी ने संत रामपाल जी महाराज को अपनी शान की पगड़ी भेंट कर अपना सर्वोच्च सम्मान प्रकट किया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब कोई पूर्ण संत धरती पर आता है तो वह सिर्फ कथाएं नहीं सुनाता, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज भी निभाता है।